नमस्ते दोस्तों, आपको आप सबका आई एस टॉक विद सागर चैनल पे स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और गंभीर भी है, क्योंकि आज का जो विषय है दोस्तों वो डिप्रेशन पे है। क्योंकि आज का युवा वर्ग जो है वो बेरोजगार है और वो बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन का शिकार है। आपने जैसा देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले तुनिशा शर्मा ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड किया था, लेकिन उन पे बहुत को संदेह कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से ये गंभीर मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूं कि डिप्रेशन, आजकल डिप्रेशन पे पब्लिक लोग चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग डिप्रेशन पे चर्चा कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन जो है ना वो इससे इलाज मिल सकता है। आज डिप्रेशन पे चर्चा करने पब्लिक लोग इतने डरते हैं कि वो डिप्रेशन पर चर्चा छुप छुप कर करते हैं। चर्चा तो करते हैं लेकिन छुप छुप कर करते हैं, अरे पड़ोसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा डिप्रेशन का इलाज है। बहुत लोग कहते हैं कि डिप्रेशन का इलाज नहीं है, लेकिन मैं आप लोग से बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन का इलाज है। डिप्रेशन का इलाज आप मनोचिकित्सक के हेल्प से करवा सकते हैं। डिप्रेशन का इलाज ये है कि आप मेडिटेशन करो, रोज उठ उठ के मेडिटेशन करो, इससे आपको डिप्रेशन में निजात मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं कि डिप्रेशन किन किन कारणों से होता है और उसकी वजह क्या है, और उसके लिए हम क्या मतलब सॉल्यूशन ला सकते हैं, और डिप्रेशन पे हमें चर्चा करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नव वर्ष आने वाली है। इस नव वर्ष के अवसर पे डिप्रेशन के बारे में चर्चा हो, ताकि लोग खुशहाली से जिंदगी जी सके। क्योंकि आइसलैंड जैसा छोटा देश है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना ऊपर रहता है, लेकिन इंडिया जैसा बड़ा देश इतना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में हम ऊंचे पायदान पे आने के लिए नहीं सोचते हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है हम लोगों के बीच में कि जब तक हैप्पीनेस नहीं रहेंगे। भूटान जैसा छोटा देश हैप्पीनेस वगैरह के बारे में सोचता है, लेकिन इंडिया हैप्पीनेस में बहुत पीछे रह जाता है। इसी मुद्दे पे मैं आज आप लोग से चर्चा करना चाहता हूं कि लोग कैसे खुश रहें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको डिप्रेशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। कक्षा को आरंभ करता हूं। कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हम डिप्रेशन के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्या वजह होती है उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप लोग देखिए, जैसे आता है सैडनेस, तो बहुत आदमी देखते हैं, वो आप लोग के साथ चर्चा करेंगे कि भाई मैं बहुत उदास हूं। तो लेकिन अगर एक दिन के लिए उदास है तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन मान लीजिए 10 से 15 दिन के लिए उदासी बढ़ जाए तो इसको समझिए कि वो डिप्रेशन का शिकार है। वो डिप्रेशन का शिकार है और उसको इलाज क्या हो सकता है। मान लीजिए उसको खाने पीने में मन ना लगे, मतलब फूड वगैरह पे मन ना लगे उसे, तो समझ सकते हैं कि वो बीमार है। अब उसकी बीमारी का इलाज क्या हो सकता है, वो मनोचिकित्सक से मिल सकता है। अनहैप्पीनेस, वो खुश नहीं रह रहा है, वो खुशियों से दूर भाग रहा है। अगर वो उसे बोलोगे कि चल भाई मूवी देख लेता हूं, तो बोलेगा नहीं, मुझे मूवी नहीं देखना है, मुझे सोना है, अकेला छोड़ दो मुझे। वो अकेला रहना चाहता है और अकेला रहने उसे नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है जब कोई व्यक्ति ज्यादा दिन तक अकेला रहता है तो उसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं तुनिशा शर्मा या सुशांत सिंह राजपूत के केस में देख सकते हैं कि उन लोगों ने अकेला रहना चुना और उन लोगों को आज उनके पेरेंट्स को क्या क्या जुल्म सहना पड़ा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति को ईश्वर ने जीवन बहुत ही खुशी मनाने के लिए दिया, ये नहीं कि वो मौत को गले लगा ले। इसलिए डिप्रेशन से लड़ना चाहिए व्यक्ति को। अब बोले माइजरी भी एक ऐसा संदर्भ है जो व्यक्ति को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन की ओर करीब ले जाता है। वो माइजरी रहना पसंद करता है। अब हम बात करते हैं फीलिंग लो। बहुत ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा रोज बोलेगा कि भाई मैं फील अच्छा नहीं कर रहा हूं, मैं फीलिंग लो कर रहा हूं, मैं बहुत मतलब मेरा फीलिंग जो है लो लेवल का हो रहा है, वो अच्छा फील नहीं कर पा रहा है। वो कुछ भी चीज खाना भी खा रहा है तो उसको खाने में भी फील नहीं हो रहा है। वो मतलब माइंड को प्रेजेंस नहीं कर पा रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रह पा रहा है। वो या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है या प्रेजेंस के बारे में सोच रहा है, और ये इस फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचते सोचते वो प्रेजेंस की लाइफ को जीना भूल जाता है। लेकिन मैं दोस्तों आप लोग से कहना चाहता हूं कि प्रेजेंस को लाइफ आप लोग को जीना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट में रहोगे तभी आप सफलता हासिल कर सकते हो। बिना प्रेजेंट में रहे आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, लिख के रख लो। अब मैं बात करता हूं मोपरी भी एक डिप्रेशन का एक प्रकार है। अगर ज्यादा दिन तक आप मोपरी का शिकार हो जाते हैं तो मान लीजिए आपको डिप्रेशन हो गया। डिस्करेजमेंट, अब डिस्करेजमेंट ये हो गया कि इनका वो बहुत व्यक्ति हो जाए इनकरेजमेंट, मतलब उसको साहसी रहने के जगह पे
वो डरपोक बन रहा है। व्यक्ति धीरे धीरे डरपोक बनते जाता है, वो किसी चीज में काम नहीं कर पाता है, वो कुछ भी काम करने से पहले डर जाता है कि मैं एक काम कर पाऊंगा क्या नहीं, और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है उस डर के कारण। अब एक चीज आता है दोस्तों कि सब उसे अपनी बुरी होते हुए देखते हैं। वो डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति वो सोचता है कि मेरी बुराई ही सब देखते, मेरी अच्छाई नहीं देखते, लेकिन उसे पता नहीं उसकी अच्छाई देखने वाले भी होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो अपनी व्यक्ति जो उसकी प्रशंसा करता है वो नहीं दिखता है, जो उसकी बुराई करता है वो दिखता है, और वह बस बुरा ही देख पाता है। मैंने जैसा कि कहा, वो अच्छा नहीं देखेगा, केवल बुरा देखेगा, और जो उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वो नहीं दिखेगा उसको। जो उसकी चुगली करते हैं या बुराई करते हैं वो उसको ज्यादा दिखता है। मानो अच्छा तो उसे कुछ दिखाई ही ना देता हो, यह एक गंभीर स्थिति है। मान लीजिए यदि आपको कुछ भी चीज में अच्छाई नहीं दिखाई दे रहा है और वो हमेशा बुराई दिखाई दे रहा है, तो वो एक बहुत ही गंभीर स्थिति बन जाती है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, डिप्रेशन अवसाद बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं, वह अवसाद से जूझ रही है, सी इज बैटलिंग डिप्रेशन, वह अवसाद से जूझ रही है। इसमें पुरुष भी हो सकता है दोस्तों, लड़की अवसाद से जूझ रही है, ऐसा देखा जाता है अक्सर लड़कियां भी अवसाद से जूझती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे निकलने का प्रयास करती है। लेकिन मैं ये सेंटेंस इसलिए डाला हूं क्योंकि मुझे दुख हुआ कि तुनिशा शर्मा ने किसी लव अफेयर में आके सुसाइड कर लिया, तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने ये सेंटेंस को डाला। और एक सेंटेंस ये होता है, वह महिला उदास है, दैट वुमेन इज डिप्रेस्ड। महिलाओं भी आज घरेलू हिंसा के शिकार के कारण डिप्रेस हो जा रही है। आप जानते हैं कि घरेलू हिंसा में उसे या तो दहेज प्रथा का शिकार होना पड़ता है, सास कुछ बोल दिया, पति कुछ बोल दे कि तुम अपने मैके से क्या लाए, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यह दोनों उदाहरण है जिसमें दोनों अच्छी बुरे दोनों अर्थ को दर्शाया गया। आसान लफ्जों में कहूं तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान लोगों की भीड़ में होकर भी खुद को तन्हा महसूस करने लगता है। वो बहुत ही तन्हा महसूस करने लगेगा। अगर वो भीड़ में है, फैमिली के गैदरिंग में है, तब भी वो तन्हा महसूस करने लगेगा खुद को। वो बोलेगा मेरा तो कोई नहीं है, ये दुनिया में मेरा क्या काम। वो बोलेगा ईश्वर से ही मुझे मिला दो, ऐसा वैसा, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह का दार्शनिक बातें करने लगेगा। लेकिन ये दार्शनिक बातें उस पर शूट नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि डिप्रेशन का पहचान करने का एक और तरीका है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए आपके फैमिली में कोई एक्सपायर हो चुका है, तो जैसे आजकल के युवा लोग बोलते हैं कि मुझे दादाजी के पास जाना है या दादी के पास जाना है, तो उसके मैसेज को समझें, उसके मनोभाव को समझें, और उसे या तो साइकियाट्रिस्ट के पास मिलाने का प्रयास करें या उसे मेडिटेशन करने का सलाह दें, और उसे अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। यहां मैं एक कोट डालना चाहता हूं, परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है, आप किसी व्यक्ति को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है, तो आप समझिए सही मायने में आप इंसान हैं। परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है, तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। मान लीजिए आपको परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है, अगर किसी व्यक्ति को आप परेशान देखकर तकलीफ होती है, तो मान लीजिए ईश्वर ने आपको इंसान बना के गलती नहीं की है। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका हेल्प करना चाहिए कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता पूछना चाहिए, किस चीज की उदासी है तुम्हें। अक्सर ये होता है कि डिप्रेस व्यक्ति आपको अपना हाल बताना नहीं चाहेगा। हाल इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो चाहता है अकेले रहना, लेकिन उसे थोड़ा वो गुस्सा करेगा, लेकिन उस गुस्सा को सहते हुए आप उसकी डिप्रेशन के पीछे वजह जानने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर आप किसी की परेशानी देखकर आपको तकलीफ होती है, तो यकीन मानिए आपको ईश्वर ने इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अब अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है, तो अगले व्यक्ति बोलते हैं भाई मैं तो कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकता। ये अहंकार है, इस अहंकार को त्यागिए आप। डिप्रेशन किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं करते, दिशा सालियान सुसाइड नहीं करती, तुनिशा शर्मा सुसाइड नहीं करती। सुसाइड के भरे हुए केस कोटा में अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखा दोस्तों कि बहुत से सुसाइड के केस आ रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में अगर सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो इस सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें मैंने एक कोट लाइन लिया है, अहंकार एक दीमक की तरह है, अहंकार एक दीमक की तरह है
जिस तरह दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है, जिस तरह दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है, वैसे ही अहंकार मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। अहंकार एक दीमक की तरह है, अहंकार एक दीमक की तरह है। जिस तरह दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है, वैसे ही अहंकार भी मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। अहंकार एक दीमक की तरह है और अहंकार मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए बोला गया दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो तो अपने अंदर अहंकार नहीं लाया कि वो गलत तरीका से जीवन जीता है इसलिए डिप्रेशन होता है। गलत तरीका से जीवन के कारण नहीं, उसका डिप्रेशन का कारण कुछ और होता है। डिप्रेशन किसी को भी किसी भी समय हो सकता है दोस्तों। आज दीपिका पादुकोण जैसे एक्ट्रेस को भी आप न्यूज चैनल में सर्च कर सकते हो, दीपिका पादुकोण जैसे एक्ट्रेस को भी डिप्रेशन हो चुका है, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। और डिप्रेशन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डिप्रेशन हो गया। अगला इंसान डिप्रेशन रहेगा लेकिन वो बोलेगा मैं डिप्रेशन नहीं हूं, मैं आई एम हैप्पी। डिप्रेशन के बुरे दौर से गुजरता भारत, डिप्रेशन के बुरे दौर से गुजर रहा है भारत। दुनिया में होने वाली कुल मौतों में आत्महत्या की हिस्सेदारी 1.5% है। ये कोई डाटा है, ये कोई आम डाटा नहीं है, ये WHO का डाटा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है दोस्तों। ये कोई आम डाटा नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा मैंने लिया है। WHO के अनुसार दुनिया में होने वाले सुसाइड के केस में 1.5% जो रेशियो है वो डिप्रेशन के कारण हो रही है। डिप्रेशन के कारण लोग आज सुसाइड कर रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि डिप्रेशन पे चर्चा हो, इंसान को चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक डिप्रेशन का इलाज नहीं मिल सकता। मैं कहना चाहूंगा मेडिटेशन सेंटर ज्यादा से ज्यादा खोला जाए। जैसे आप देखते होंगे अरविंद केजरीवाल का कुछ दिन पहले आपको ट्वीट मिला था जिसमें उन्होंने 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक उन्होंने विपासना गया। नरेंद्र मोदी भी हिमालय जाते रहते हैं वो मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन इंसान क्यों करता है? क्योंकि अपने आप को एनर्जेटिक रख सके और दुनिया से कुछ आइसोलेट करके अपना जीवन अच्छे से जी सके। विपासना मेडिटेशन हो सकता है, बहुत प्रकार की मेडिटेशन है दोस्तों, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसमें अगर डिप्रेशन के लक्षणों पे ध्यान दें तो ज्यादातर बीमारियों को गंभीर होने से पहले रोका जा सकता है, मतलब डिप्रेशन को पहले ही रोका जा सकता है। डिप्रेशन भी हमारी ऐसी ही मानसिक परेशानी होती है दोस्तों। यह उदासी से किस तरह अलग है, कब डॉक्टर के पास जाएं, किन लक्षणों के आने के बाद इसे टालना खतरनाक हो सकता है, क्या इसकी दवा कभी बंद नहीं होती, ऐसे ही तमाम अहम सवालों के जवाब देश के एक्सपर्ट डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट से बात करके दे रहे हैं। अब आप लोग देखते हैं डिप्रेशन का जो शिकार होता है दोस्तों, वो बोलता है कि साइकियाट्रिस्ट पे पास जाओगी तो दवा दे देगा, दवा के बाद आपको बहुत नींद आएगा, इस नींद के कारण और दवा के बाद आपको लेजी बना दिया जाएगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन ये गलत है दोस्तों। जो साइकियाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, वो दवा जो देता है, मनोचिकित्सक जब दवा देता है तो वो 21 डेज का डोज देता है और 21 डेज के बाद वो आपको पुनः बुलाता है और पुनः बुला के आपका क्या बोलते हैं, आपका चेक करता है, देखता है कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं हो, इवेल्युएशन करता है और देखता है कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं, आपकी जांच करेगा कि आप डिप्रेशन से जूझ रहे हो अभी, या आपका लाइफ अभी आपका माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड में है या आप पास्ट या फ्यूचर में हो। और आपसे वो तरह तरह के प्रश्न पूछेगा और आपसे जानने का प्रयास करेगा कि आपको नींद और खाना में रुचि हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब पूछ के वो दवा देता है। इसलिए आपको साइकियाट्रिस्ट पे जाने के पास डरना नहीं चाहिए दोस्तों। बहुत को बोला जाता है कि तनाव हो जाने के बाद, मतलब तनाव हो गया तो कुछ दिन से तनाव में रह रहा है तो वो डिप्रेस हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपको तनाव आ रहा है, टेंशन आ रही है, घबराहट हो रही है तो ये डिप्रेशन का नहीं है। लेकिन अक्सर ये होता है कि यदि आपको तनाव आवश्यकता से अधिक आ रही है तो जरूर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, इसको ध्यान में रखें। डिप्रेशन, घबराहट, मूड ऑफ होना या फिर उदासी, ये सब लक्षण जिंदगी में एक बार नहीं आते, ये हर दिन आते जाते रहते हैं, एक दिन में कई बार भी आ सकते हैं। इनके आने और जाने की प्रक्रिया चलती रहती है।
लेकिन इन वजहों से हमारे काम, हमारा रूटीन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, शरीर में ऊर्जा का स्तर अमूमन ज्यादा प्रभावित नहीं होता। मान लीजिए आपका मूड ऑफ है, उदास है, आप खुश नहीं है, घबराहट हो रही है, लेकिन इससे आपका काम में बाधा नहीं पहुंचता। ये सब प्रक्रिया, जीवन की एक प्रक्रिया, एक पद्धति है, जीवन का जीने का एक तरीका है, लेकिन इससे आपका जीवन बाध्य नहीं होता है दोस्तों। परंतु आप मान लीजिए डिप्रेशन है, तो आपकी डेली रूटीन भी बाधित होगी। आपको खाने में मन नहीं लगेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा, आप जो भी काम करना चाहोगे वो सही से नहीं कर पाते हो। लेकिन आपका मूड ऑफ है या घबराहट है तो अक्सर देखिएगा काम किसी ना किसी तरह हो जाता है। लेकिन आप डिप्रेस होगे तो आपका काम नहीं होगा दोस्तों। अब बात करता हूं डिप्रेशन का इलाज है या नहीं है। डिप्रेशन का इलाज जो है दोस्तों, रातों की नींद उड़ जाए, समझिए मामला गड़बड़ है। ज्यादा दिन तक आपकी रातों की नींद उड़ जाए तो समझिए मामला गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन होता चलो भाई, मतलब किसी तरह का एग्जाम हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ तो अगले दिन नींद नहीं आया, या मान लीजिए एग्जाम आने वाला है और 2-4 दिन से नींद नहीं आ रहा, तो वो डर स्वाभाविक है, एग्जाम के प्रति डर होना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम का रिजल्ट आ गया और बहुत दिन से नींद नहीं आ रहा उस टेंशन की वजह से कि मेरी जिंदगी में क्या होगा, अब क्या होने वाला है, तो ये समझ लीजिए डिप्रेशन है। ज्यादा दिन तक कोई भी चीज, उदासी भी अच्छी नहीं लगती। डिप्रेशन का पूरी तरह इलाज मुमकिन है। शुरुआत काउंसलिंग। अब हम आपसे बात करते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग में यह होता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास आपके जो है परिवारजन आपको लेके जाएंगे, तो साइकियाट्रिस्ट आपका काउंसलिंग करेगा। काउंसलिंग करने के लिए उन लोग अपना अलग केबिन में आपको अकेले बुलाएगा, आपसे चर्चा करेगा, आपके पर्सनल मैटर पे पूछेगा। बहुत कोई को लगता है कि डिप्रेशन हो गया तो जरूर लड़की का मैटर, ऐसा नहीं है। लड़की का मैटर नहीं होता, लड़की का मैटर बहुत कम केस में होता है। मैटर ये होता है उसका पढ़ाई भी मैटर हो सकता है, या तो हो सकता है उसे कुछ और प्रॉब्लम हो, उससे कोई बात तो करे अच्छे से, उसको अपना तो समझ। ये नहीं होता है कि उसको जबरदस्ती पूछोगे डिप्रेशन का क्यों शिकार हो, ये जबरदस्ती नहीं पूछना, उससे उसके इच्छा अनुसार बात करो। उसको डिप्रेशन में आदमी को क्या है, उसको अच्छा से सुनो, उसको सुनने का काम करो, तभी आपको डिप्रेशन से बचाया जा सकता, उसको डिप्रेशन से बचा सकते हो। शुगर, बीपी की तरह इसे दवा और लाइफ स्टाइल में बदलाव के साथ मैनेज किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं शुगर होता है या ब्लड प्रेशर होता है, उस तरह हम दवा खा के जीवन लाइफ को नॉर्मल कर सकते हैं। उसी तरह दवा खाकर हम डिप्रेशन को भी नॉर्मल करके लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर लक्षणों पर ध्यान दे तो ज्यादातर बीमारियों को गंभीर होने से पहले रोका जा सकता है। मतलब ज्यादातर बीमारी जो होता है उसके लक्षण का अगर पहले पता चल गया तो आप जरूर उस बीमारी से आप नॉर्मल रूप से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन देर से पता चला दोस्तों तो हो सकता है बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बहुत गलत हो सकता है। डिप्रेशन भी हमारी ऐसी ही मानसिक परेशानियां होती है। यह उदासी से किस तरह अलग है, कब डॉक्टर के पास जाएं, किन लक्षणों के आने के बाद इसे टालना खतरनाक हो सकता है, क्या इसकी दवा कभी बंद हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब मैं देता हूं आपको। मान लीजिए आप कुछ अमूमन मान लीजिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह 2 सप्ताह से अधिक आपको खाने में मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही है, आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, रूम में खुद को बंद रख रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को 21 डेज से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति खुद को 21 डेज के बाद अगर कोई व्यक्ति खुद को अकेले रखना पसंद करता है 21 डेज तक लगातार, तो मान लीजिए वो डिप्रेशन का शिकार है। उसको साइकियाट्रिस्ट पर ले जाके काउंसलिंग कराना आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसका काउंसलिंग नहीं होगा तब तक उसके प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलेगा। अरे इसमें होता है अक्सर, जो मान लीजिए बॉय है, एक बॉय है वो डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस हो गया और वो डिप्रेशन के कारण ये होता है दोस्तों, अगर कोई बॉय डिप्रेस हो गया तो वो डिप्रेस हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा होता है अमूमन 21 डेज से अधिक डिप्रेस हो गया तो वो बच्चा क्या करता है, अगर बाहर में पढ़ रहा है तो अपने माता पिता से शेयर नहीं करता। मैं बोलता हूं माता पिता से शेयर करो, क्योंकि माता पिता ही आपको, माता जी से शेयर करो। बहुत लोग बोलते हैं मां परेशान हो, अरे मां परेशान हो जाए तो क्या हुआ, अगर बेटा ही नहीं रहेगा तो क्या परेशानी, बताया करो।
अगर माँ से बताओगे, पिताजी से बताओगे, तो पिताजी से शेयर करोगे तो उसका इलाज मिल सकता है, क्योंकि जिसने तुझे जन्म दिया है वो तेरी भावनाओं को जरूर समझेगा और कद्र करेगा। तो ऐसा होता है, आप इसे माँ पिता के पास चर्चा किया करें। अब ज्यादातर अमूमन लोग समझते हैं कि सैडनेस हो गया तो डिप्रेशन हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आपको सैडनेस और डिप्रेशन में अंतर ढूंढना है तो आप ये कर सकते हैं। सैडनेस और डिप्रेशन में अंतर है, ये इस प्रकार है कुछ। हर शख्स, मतलब प्रत्येक शख्स जो होता है, दिन में कई बार या हर दूसरे दिन किसी ना किसी बात को लेकर कुछ वक्त के लिए उदास हो सकता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर पेशा में, कोई दुकानदार है, कोई नेता है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई शिक्षक है, कोई प्रोफेसर है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ समस्या को लेकर परेशान हो सकता है। मान लीजिए आपका कुछ काम नहीं हुआ, आपका बेटा कहीं खेलने गया है और वो शाम 6 बजे तक आ जाता था, लेकिन आपने 6:30 बजे तक वेट किया, आपका बेटा नहीं आया, तो आप जरूर परेशान होंगे। इसमें परेशान होने वाली बात है। लेकिन यह उदासी आती रहती है, फिर कुछ समय बाद चली भी जाती है। आपका बेटा 7 बजे आ गया तो आपकी उदासी चली गई। अगर यह उदासी हर दिन में लगातार 10-15 घंटों से ज्यादा बनी रहे, अब देखिए 10-15 घंटा की बात कर रहा है, 10-15 घंटा की बात कर रहा है, 10-15 घंटे की बात कर रहा है, तो ये 10-15 घंटे से ज्यादा बनी रहे, या कर्म कम से कम 14-15 दिन तक चले। जैसे कि मैंने बोलता 21 डेज तो बहुत ज्यादा हो गया, 14 से 15 दिन तक अगर ये चलता रहे, हंसना मुश्किल हो जाए। बहुत लोग देखिएगा डिप्रेशन में हंसेगा ही नहीं, हंसना भी उसके लिए मुश्किल हो जाए, फिर कोई बनावटी हंसी हंसे। आज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, बहुत से पर्सन को देखिएगा वो बनावटी हंसी हंसता है, वो दिखाने के लिए हंसता है, वो दिखाने के लिए हंसेगा कि मैं हंस रहा हूं, और वो दिखाएगा कि मैं खुश हूं, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है अगर आपकी बनावटी हंसी को भी कोई समझ ले, वो इंसान आपके लिए जरूरी है। आपके दुख के पीछे की खुशी समझ ले, मतलब आपके खुशी के पीछे की दुख समझ ले, तो समझे वो इंसान आपके लिए बेटर है। बहुत से व्यक्ति को आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कॉल पे बात कर रहा है, वो हंस हंस के बात कर रहा है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो सच में खुश है, वो जरूरी नहीं है कि वो सच में खुश है, वो बेटर फील कर रहा है। आप उसके अंदर की भावनाओं को समझें। कभी उससे पूछा करें कि क्या तुम जीवन में जो कर रहे हो वो करके आप तुम खुश हो? ऐसा होना चाहिए। आजकल देखेंगे कोटा में रहते हैं बच्चे, क्यों डिप्रेस होते हैं? क्योंकि वो रोज माता पिता से बात नहीं करते। पिताजी फोन किए, क्या बेटा पढ़ रहे हो? हाँ पिताजी पढ़ रहा हूं, फोन रख दिए। तो इससे क्या बेटा जब पेरेंट्स से अच्छा से बात नहीं कर सकता 10 मिनट के लिए, तो क्या वो आगे शेयर कर पाएगा कि पिताजी मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं नीट या IIT जी एडवांस नहीं निकाल पाया? तो वो पिताजी से शेयर कर पाएगा इतना बात? बोलेगा अरे इतनी पैसा दियो तूने पढ़ा नहीं, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? तो इसके लिए आप बच्चों के साथ बच्चों को इंपॉर्टेंस दें और बच्चों से रोज बात करें। मैं तमाम भारत के माता पिता से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने बच्चों से रोज बात करें। वो कोटा में पढ़ रहा है तो जरूरी थोड़ी है वो 24 घंटा पढ़ता होगा, जरूरी थोड़ी वो क्लास में होगा। आप 10 मिनट आधा ही घंटा क्यों नहीं बात कर सकते? आप उसका आधा घंटा में कुछ नहीं होने वाला भाई, वो अगर करना होगा तो कर लेगा। आपके बात करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप उससे बात करेंगे, हो सकता है पढ़ाई के बारे में बात करो, लेकिन रोज तो बात करो यार, तभी ना इस टाइप का डिप्रेशन सुसाइड वाले केस नहीं होंगे। हंसना मुश्किल हो जाए, बनावटी हंसी डिप्रेशन का मरीज हो सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बनावटी हंसी हंस रहा है, अब बनावटी हंसी हंसेगा तो ऐसा भी हो सकता है बनावटी हंसी में वो अपने दुख को छिपाना चाहेगा, वो डिप्रेस होगा लेकिन बताना नहीं चाहेगा कि मैं डिप्रेस हूं, मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। और वो धीरे धीरे क्या होता है, ये अवसाद जो होता है ना, डिप्रेशन जो होता है ना, वो धीरे धीरे उसके सुसाइड के रूप में बदल जाता है और धीरे धीरे सुसाइड करने पे उतारू हो जाता है। और इस सुसाइड के कारण ये होता है वो उदासी भी डिप्रेशन का एक रूप ले लेती है। कैसे होता है डिप्रेशन? हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे दिमाग तक, वो क्या पहुंचाती है? संदेश पहुंचाती है।
न्यूरोट्रांसमीटर जो होती है हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनमें सबसे अहम है सेरेटोनिन। यह हमारे मूड को भी रेगुलेट करता है। इतना ही नहीं, हमारे पाचन तंत्र के लिए भी यह दिमाग का संदेश पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी कमी से डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। सेरोटोनिन की कमी से नींद में भी खलल पड़ता है। सेरोटोनिन की कमी से क्या होता है, आपके नींद में भी कमी पड़ सकता है, और नींद की कमी पड़ने से आप धीरे धीरे डिप्रेस हो सकते हैं। अमूमन दवा इसी को बढ़ाने के लिए दी जाती है। आप बहुत व्यक्ति सोचते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, तो डिप्रेशन मुझे क्या, डिप्रेशन से मुझे दवा से थोड़े इलाज मिल सकता है। लेकिन दवा से इलाज मिलता है, क्योंकि आपने देखा न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये सेरोटोनिन और न्यूरोट्रांसमीटर के बीच संपर्क करवाता है। और डिप्रेशन का अगर दवा लोगे साइकियाट्रिस्ट के सलाह पे, तो इससे क्या होगा, आप डिप्रेशन से बचोगे। और ये डिप्रेशन से बचोगे क्योंकि सेरोटोनिन की कमी से नींद नहीं आती है। अमूमन दवा इसी को बढ़ाने के लिए दी जाती है। मतलब सेरोटोनिन की कमी जो होती है, सेरोटोनिन की कमी जो होती है, उसको सेरोटोनिन की कमी को ये क्या बोलते हैं, दवा बढ़ाता है। लेकिन ये सेरोटोनिन की कमी से जो दवा आपको लेना है, वो डायरेक्ट मेडिकल में जाकर नहीं लेना है, वो आपको साइकियाट्रिस्ट के सलाह पे लेना है। और उस साइकियाट्रिस्ट जिस तरह आपको सलाह करेगा उसी तरह लेना है। हाँ, ध्यान रहे, आपको काउंसलिंग जरूर करवाना है, और अच्छे साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग कराना है। आप किसी भी, बहुत से देखेंगे कि डिप्रेशन का शिकार होता है तो झाड़ फूक के पास चले जाते हैं, मजार पे चले जाएंगे, अब कहीं और पंडित जी से झड़वाने चल जाएंगे कि इसे डिप्रेशन से बचा लो। लेकिन ये सब अंधविश्वास है। मेरा मानना है कि ये सब से कुछ नहीं होता है। आपको साइकियाट्रिस्ट पास जाना चाहिए और काउंसलिंग अपना जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग से ही डिप्रेशन से बचा जा सकता है। मेडिकेशन करो या मेडिटेशन करो, ये दोनों से बचाया जा सकता है। इनहेल एक्सहेल जो होता है, योगा वगैरह करो, एक्सरसाइज करो, तभी आप डिप्रेशन से बच सकते हो। सेरोटोनिन, डोपामाइन का भी है रोल। सेरोटोनिन के अलावा दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर भी अहम काम करते हैं। सेरोटोनिन के अलावा दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर भी अहम कार्य करते हैं। ऐसा ही एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन। डोपामाइन जो है हमारे मिड ब्रेन से निकलता है। मतलब हमारे जो मिड ब्रेन है उससे डोपामाइन निकलता है। और डोपामाइन निकलता है जब इस डोपामाइन हार्मोन की कमी होने लगती है। डोपामाइन हार्मोन की कमी होने लगती है तो हम अमूमन उदास रहने लगते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर भी अहम काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का एक प्रकार है डोपामाइन, और इस डोपामाइन के कारण व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है। और इस डिप्रेशन के कारण क्या होता है, हार्मोन है जो हमारी भावनाओं को काबू में रखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन जो हार्मोन है वो हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशन को काबू में रखते हैं। लेकिन अगर ये कम हो जाए तो हमें डिप्रेशन का शिकार बना सकते हैं। हमारे भावनाओं को काबू रखने में हमें सक्षम नहीं बनाते, हम अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, यही सब होते हैं। जब इनके स्तर में कमी आने लगती है तब डिप्रेशन वाली स्थिति बन जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन की जो कमी आने लगती है, डोपामाइन की, सेरोटोनिन की कमी आने लगती है, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। दिमाग के किस भाग से ये हार्मोन निकल रहे हैं और इनमें कितनी कमी आ रही है, इस आधार पर ही डिप्रेशन के मरीज में लक्षण भी उभरने लगते हैं। ये हो सकते हैं कारण। कारण क्या हो सकता है दोस्तों? कारण पे चर्चा करें तो अगर मान लीजिए आपको अच्छी से नींद नहीं आ रही है, आप पूरा रात सो नहीं पा रहे हैं, खाना अच्छा से नहीं खा पा रहे हैं, आप अकेला रहना पसंद करते हैं, तो इसके लक्षण यही सब हो सकते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है मरीज को दवाएं भी दी जाती है, मेडिसिन दिया जाएगा आपको। मान लें कोई शख्स है, मान लें किसी शख्स में बाकी लक्षण उसे परेशान नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे, मतलब और कुछ लक्षण हो सकता है परेशान नहीं करे, लेकिन नींद में खलल उसे परेशान कर रही है। मान लीजिए वो डिप्रेशन के और सारे सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स नहीं है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है, तो यह मुमकिन है कि उसे नींद बेहतर करने के लिए दवा दी जाए। मान लीजिए उसको डिप्रेशन का अदर सिम्टम्स नहीं है, नींद नहीं आ रही है, रातों को अच्छा से वो 7-8 घंटा नींद नहीं ले पा रहा है पूरा, तो ये स्थिति ये हो सकती है दोस्तों कि मुमकिन है कि उसे नींद बेहतर करने के लिए ही दवा दी जा सकती है।
अपना रूटीन दुरुस्त करने की कोशिश करें। अक्सर डिप्रेस व्यक्ति को बोला जाता है कि तुम सो, जो करना है करो, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा डिप्रेस व्यक्ति को अपना रूटीन में जीना चाहिए, अपना रूटीन में लाइफ जिए। क्यों वो सोया रहे, अकेला रहे? जिस तरह वो पहले रूटीन में लाइफ जीता था, मान लीजिए कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता था, रोज अगर पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, जबरदस्ती करो, थोड़ा दिन 21 डेज तक प्रयास तो करो जबरदस्ती करने का, धीरे धीरे आपका पढ़ाई में मन लगने लगा और आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। इस स्थिति में खुद की कोशिश से लाइफ स्टाइल में बदलाव हो सकता है। इसके बाद मुश्किल, अगर ज्यादा देर हो गया, 21 डेज से ज्यादा हो गया, तो आपका धीरे धीरे डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श जरूर करना चाहिए। मतलब अच्छे मनोचिकित्सक, अनेक अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, उससे जरूर परामर्श लीजिए। क्योंकि जो होता है डिप्रेस व्यक्ति होता है ना दोस्तों, उसको बहुत ज्यादा मनोचिकित्सक का जरूरत होता है। और ऐसा भी आप करें, जीवन में, लाइफ में दो दोस्त ऐसे रखें, जिसपे आप आंख बंद करके विश्वास करें। जीवन में दो दोस्त ऐसे रखें जिसे आप आंख बंद करके विश्वास कर सके, उसे कुछ भी शेयर कर सके। क्योंकि डिप्रेशन में व्यक्ति होता है ना, वो बात करना चाहता है, लेकिन वो सोचता है मैं इससे बात करूंगा, ये मेरा मजाक उड़ाएगा। लेकिन जीवन में दो ऐसे व्यक्ति बना रखते हैं, वो जीवन भर आपको काम दे और वो आपसे डिप्रेशन से बचा सके। अभी आप देख रहे होंगे एग्जाम का भी माहौल आ रहा है। एग्जाम के माहौल के कारण व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है और डिप्रेशन से वो निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पाता। क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि उसे एग्जाम का डर सताता रहता है। एग्जाम का डर इस तरह हावी हो जाता है कि वो धीरे धीरे डिप्रेस होने लगता है, और इसी के कारण उसके एग्जाम पे प्रभाव पड़ता है, और उसके कम मार्क्स आते हैं, और उस कम मार्क्स के लिए वो और डिप्रेस हो जाता है। इसमें क्या करना है, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसे आपको पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको हैप्पी भी रहना है। अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे भाई। तुम देख लो, अगर ज्यादा टेंशन लोगे तो क्या तुम पढ़ाई अच्छे कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अब कुछ दिन में फरवरी से यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, एसएससी वगैरह, 10th 12th जी एडवांस, जी मेंस की एग्जाम आ रही है। तो आप सुनिएगा, जिसका जी मेंस का रिजल्ट नहीं होगा, डिप्रेस होकर सुसाइड कर लेगा। लेकिन मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि नया साल पे एक नया संकल्प ले, मुट्ठी बांध के एक नया संकल्प ले कि कुछ भी हो जाएगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अच्छे से एग्जाम दूंगा, और मैं डिप्रेस कभी नहीं होऊंगा, चाहे जो हो जाए, और मैं हैप्पी होकर पढ़ाई करूंगा, और पूरी एनर्जी के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करूंगा। अब क्या है, चिकित्सक की सलाह लें, अपने आप को अकेला ना रहने दें। बहुत ऐसा दोस्त को देखेंगे आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वो ऐसा टैगलाइन देंगे, आई एम अलोन बट हैप्पी। अलोन क्यों? सबको तो अलोन रहता भाई। जीवन में अकेला ही आए हो, अकेले जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेला रहने का प्रयास करो। माता पिता के साथ रहो, बहन के साथ रहो, भाइयों के साथ रहो, दोस्त के साथ रहो, लोगों से मिलो जुलो, गपशप करो। एक होता है गॉसिप, ऐसा लड़कियों को अक्सर बोला जाता है गॉसिप कर रहा है, आजकल तो लड़कों को भी बोला जाता है गॉसिप करो। तो ये गॉसिप करना चाहिए, लेकिन गॉसिप पॉजिटिव वे में करो, नेगेटिव वे में मत करो, और गॉसिप अक्सर करते रहना चाहिए। खुद के लिए अपर्याप्त लक्षण ना बनाए, मतलब खुद के लिए ऐसा लक्षण ना बनाए जो खुद आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप डिप्रेशन से नहीं निकल सकते हैं। और डिप्रेशन से निकलने का एकमात्र तरीका है या तो मनोचिकित्सक का हेल्प लीजिए। वो अगर ज्यादा डिप्रेशन हो गया तो आपको मनोचिकित्सक क्या करेगा, अपने पास रखेगा और 21 दिन तक काउंसलिंग करेगा। फिर अगर आप उससे निकल गए तो वो आपको घर भेज देगा और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कहेगा। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो वो हो सकता है अपने पास ही रखेगा। मेरा ये वीडियो लाने का पर्पस, मैंने जब तुनिसा शर्मा के बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ दोस्तों। वो अली बाबा, तुनिसा शर्मा जो थी दोस्तों, वो अली बाबा दास्तान एक काबुल की शूटिंग के दौरान सेट पर मृत पाई गई। वो ऐसा, कोई इंसान ऐसा क्यों करता है? अगर वो धोखा खा ले तभी वो सुसाइड करता है। मैं उसके लव अफेयर या लव जिहाद वगैरह पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं अक्सर ये चर्चा करना चाहूंगा कि किस दवा में व्यक्ति सुसाइड करता है, क्योंकि वो डिप्रेस हो जाता है। वो किसी बात से डर होता है कि फ्यूचर में वो हो जाएगा।
सेट पर मृत पाई गई। एक दिन बाद उसके एक्स बॉयफ्रेंड और को स्टार सीजान मोहब्बत खान को पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया था। खबरों की माने तो सीजान और तुनिसा के बीच 15 दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ। अब देखिए केस क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला, डिप्रेशन 14 दिन या 21 दिन की वैल्यू, 15 दिन पहले उसका अपने सीजान नाम का जो बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप हुआ था, और उस ब्रेकअप के कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। और वो डिप्रेशन के कारण वो लगता है पेरेंट्स से अच्छा से बात नहीं करती हुई। अगर वो पेरेंट्स से बात करती, अगर वो कनेक्टेड रहती सब पीपुल से, अक्सर देखिएगा जो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है ना, वो कनेक्टेड नहीं रहता है, वो पीपुल गैदरिंग पसंद नहीं करता, वो पार्टी में जाना पसंद नहीं करता है। जो उसकी आदतें होती हैं, वो पहले बहुत पार्टी में जाना पसंद करता था, घूमना पसंद करता था, लेकिन डिप्रेस होते होते वो घूमना उमना पसंद करना सब भूल गया, और वो क्या बोले डिप्रेस हो जाता है धीरे धीरे, और वो सुसाइड पर भी उतारू हो जाता है। वो सुसाइड पे भी उतारू हो गया तुनिसा और सीजान में। ये मुद्दा ये भी होता है दोस्तों। और आप कोटा में भी देखते हो कि सुसाइड केस बहुत आती है। क्यों मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, क्यों ये गंभीर समस्या बनते जा रहा है। रा राजस्थान के कोटा में एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर ली। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा स्टूडेंट आज अपने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। अगर आप इस केस में जाना चाहेंगे, केस के तहत तक जाना चाहेंगे, तो उस व्यक्ति का एक जरूर समस्या होगा कि वो माता पिता से रोज बात नहीं करता हो। आप जान लीजिए उस सुसाइड करने से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले माता पिता से बात करना बंद कर दिया होगा। ये मैं जाहिर सी कर सकता हूँ। वो हो ही नहीं सकता कि वो माता पिता या फ्रेंड से बात करता हो। वो पीपुल से कनेक्टेड रहना छोड़ दिया, तो वो दूर भागना छोड़ दिया था। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम अनिकेत कुमार, उम्र 18 साल। हो सकता है वो 3-4 साल से नीट की तैयारी कर रहा होगा, उसके नीट की तैयारी में सफलता नहीं मिल रही होगी। देखता होगा अगल बगल उसके फ्रेंड ने कर लिया। अरे भाई फ्रेंड ने कर लिया तो क्या हुआ, तुम किसी और फील्ड के लिए बने थे यार, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। 6 दिन पहले का केस है मित्रों, बहुत दुख होता है यार। ये केस कर लिया, ये सुसाइड कर लिया मित्रों। अनिकेत कुमार उम्र 18 साल था। अब देखो 18 साल का युवक आज क्या कर सकता है। युवा जो होती है शक्ति होती है देश की। इंडिया आने वाले समय में युवाओं का देश कहलाएगा यार। युवा ही तो है यार। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा किस दिन काम आएगी तुम्हें, जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे, अरे यार 40 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने इतनी बड़ी बड़ी कारनामे करके दिखाए, तुम 18 साल में जाना चाहते, तेरे पास बहुत समय था यार अनिकेत, तुम्हें इस तरह मत नहीं करना चाहिए था। राजस्थान के कोटा में एक छात्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, यूपी का रहने वाला था मित्रों, यूपी के बरेली का रहने वाला था। छात्र कोटा में रहकर छात्र बरेली का रहने वाला था और कोटा में रहकर तैयारी करता था। दरअसल छात्र जवाहर नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा विहार इलाके में एक निजी हॉस्टल में रहता था। पुलिस के मुताबिक छात्र अपने घर वालों के फोन का जवाब नहीं दे रहा था। देखिए जैसे मैंने बोला था वैसा ही हुआ, घर वालों का फोन का वो जवाब नहीं दे रहा था, जिससे परेशान होकर परिजन हॉस्टल वार्डन के पास फोन किए। वही छात्र जब हॉस्टल वार्डन को फोन किया गया तो हॉस्टल वार्डन ने बताया कि वो रूम में बंद रह रहा है, खाना दे रहा हूं तो खाना तो रूम में ले रहा है, लेकिन खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है मुझे पता नहीं। तो हॉस्टल वार्डन से जब कॉल किया गया तब जब हॉस्टल वार्डन ने उसका रूम चेक किया तो वो मृत पाया गया। ये जो स्थिति है दोस्तों, इस सुसाइड से अनिकेत कुमार को बचाया जा सकता था अगर वो फैमिली से बात करता। यार अनिकेत तुम फैमिली से बात कर लेते, अपने माता पिता से बात कर लेते। तुम्हें माता पिता जरूर बोलते बेटा नहीं हो पाएगा तो चलो कुछ बिजनेस कर लेना, लाइफ में बहुत कुछ है यार करने को, एक्टर बन जाना या
अपना नॉर्मल लाइफ जीना यार। मौत हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता यार, सुसाइड हर चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर फंदे पे लटकना है तो भगत सिंह जैसा फंदे पे लटको, देश के लिए लटके होते। तुम किसके लिए लटके? ना तुम्हारे माता पिता ने हेल्प किया तुझे, ना तुम माता पिता का हेल्प कर पाए। क्या तुमने अपने माँ का कर चुकाया जो उन्होंने सीने से लगा के जन्म देने के बाद दूध पिलाया? क्या उसका कर्ज तुम चुका पाए? तुम इस व्यक्ति क्या होता है सफल होने के बाद सोचता है मैंने क्राइम कर, कोई क्राइम नहीं किया। इंडिया इतना बड़ा देश है, सब कुछ सक्सेस नहीं हो सकता यार, समझा करो बातों को। तुझे सुसाइड नहीं करना था निकेत, सो सैड फॉर यू। घर वालों को फोन का जवाब देते कम से कम, उससे तो आखिरी बार तो बात कर लेते तुम कि मुझे मन नहीं लग रहा। तो घर वाले देखना, तेरे फादर और मदर जरूर तुझे सपोर्ट करते आई थिंक। अब मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा दोस्त, एक सेकेंड दोस्त, तुम देखते। अच्छा, मैं डिप्रेस व्यक्ति को कहना चाहूंगा, अगर आप लो फील कर रहे हो तो एक चीज याद रख, बाजीराव मस्तानी का एक बहुत बड़ा शायर है कि चीते की चाल बाज की नजर, और आगे जो बोला गया बला बला जो बोला गया। तो आप उस चीते की चाल बाज की नजर और खुद का नाम ले लो। अगर आपका नाम रोहन है तो ऐसा बोलो, चीते की चाल बाज की नजर और रोहन की क्षमता पे कभी संदेह नहीं करते, ऐसा बोल सकते हो और खुद को मोटिवेट फील करवा सकते हो। एक ऐसा मैं शायरी कहीं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना था मित्रों, कि अगर आप डिप्रेस हो ना, अगर आप डिप्रेस हो तो अपनी मां से बात करो, मां से बात करो। मां से बात करोगे, पता है मां आपकी फीलिंग्स को समझेगी। मां ही अपने बेटे को फीलिंग की समझ सकती है। अरे यार, मां आपको 9 महीने गर्भ में रखती है, जरूर फीलिंग की समझेगी। तो मैंने एक शायरी सुना था नारी के प्रति, नारी घर की लक्ष्मी, नारी घर की सिंदूर, ऐसा था, ऐसा नहीं था। नारी नहीं सपना, नारी नहीं सपना, नारी नहीं कहानी, नारियों के गोद में पलती है जिंदगानी। नारी है घर की लक्ष्मी सिंदूर बनके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बनके चमके। मैं अपने देश की युवती को कहना चाहूंगा कि आप, युवतियों की भी बहुत सुसाइड के केस आ रहे हैं मित्रों, तो मैं युवतियों को कहना चाहूंगा कि अपने आप को नारी माने। भारत की नारी कोई कमजोर नारी हो नहीं सकती। भारत की नारी रानी लक्ष्मीबाई को आप दे सकते हैं, सरोजनी नायडू को देख सकते हैं, इंदिरा गांधी से आप इंस्पायर हो सकते हैं, सुषमा स्वराज से आप इंस्पायर हो सकते हैं, बहुत ऐसे नेता, बहुत आप किरण बेदी से इंस्पायर हो सकते हैं, कल्पना चावला से इंस्पायर हो सकते हैं। वो सब इतने बड़े बड़े पद पे पहुंच गए मित्रों, तो मानो आप भी पहुंच सकते हो। अगर आपको दहेज पे टॉर्चर किया जा रहा है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस से टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप इसका प्रतिकार करें, आप कोर्ट का सहारा लें, आप थाना का सहारा लें। अब तो सरकार भी इस पे एक्टिव हो चुकी है कि घरेलू हिंसा गैर कानूनी माना गया, उसके लिए प्रावधान भी किया गया आईपीसी के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत। तो आप सरकार से हेल्प लें, आप कोर्ट से हेल्प लें, पुलिस से हेल्प लें, अपने माता पिता से हेल्प लें। अक्सर ये होता है ना, पिता अगर बेटी को कहीं दुख हो रहा है तो पिता अक्सर ये करता है कि बेटी अब वही तेरा घर है, अब तुमको जो हो रहा है दुख झेलो और आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों ऐसा मत करो। अगर उसको वास्तविकता में दुख हो रहा है तो उसको समझाओ, अगर उसको दुख हो रहा है तो उससे उसके बातों को समझो और उस पर एक्शन लेने का प्रयास करो। और अगर बेटी का किसी वजह से उस घर में रहने में मन नहीं लग रहा है, जिस घर में वो शादी करके ब्याह के गई है, तो अगर वो वापस आना चाह रही है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने दो। बहुत ऐसा होता है डिवोर्स लेके, जब बेटी डिवोर्स से फैमिली बहुत डर जाती है। अगर आपकी बेटी खुशी नहीं रहेगी यार, तो फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे आगे? जिंदगी कैसे चलेगी उसकी? आज मान लो पिता 20-30 साल तक 20-30 साल तक आप हेल्प कर दोगे कि मैं हूं ना, देख लूंगा आगे क्या होगा। लेकिन मान लो 20-30 साल के बाद वो आप नहीं रहोगे तो उसके ससुराल में कुछ दुख होगा, तो उस समय वो क्या करेगी? इसलिए आप स्थिति को समझें और एक्शन लेने का प्रयास। दोस्तों ऐसा होता है ना अक्सर कि दहेज प्रथा के कारण ये होता है, कभी कभी वो खुद से सुसाइड कर लेती है। मिट्टी तेल पॉइजन वगैरह खाने का अक्सर केस गांव में, झारखंड बिहार यूपी में ये सब केस हिंदी बेल्ट स्टेट में आते रहता है, साउथ इंडिया में भी आते रहता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इससे निजात पाना आवश्यक है। इससे जब तक निजात नहीं पाओगे ना, तब तक नहीं मुझे लगता है कि सुधार होगा। क्योंकि जीवन ईश्वर ने दिया है, जीने के लिए दिया है, मरने के लिए नहीं दिया। ईश्वर को हमें सच्चा मानना चाहिए।
और लड़के वाले पक्ष जो होते हैं, जो किसी की बेटी को ब्याह कर लाते हैं, अरे वो पिता अपनी बेटी को दान करता है, कन्यादान। ये कन्यादान भारत में बहुत ही एक मार्मिक भावना होता है। आप अक्सर देखते होंगे जब बेटी विदा होती है ना, कोई दुल्हा ऐसा नहीं होगा जो हंसता होगा लड़की जब रोती है। विदाई में देखोगे हर लड़की की आंखें नम होती है, और आमने सामने वाले कोई रिश्तेदार भी नहीं हो, दूर दूर के रिश्तेदार है, कोई फैमिली मेंबर से मतलब ही नहीं है, वो लड़की को कभी देखा ही नहीं हो, लेकिन उसकी वजह से भी रोती है। इसका मतलब क्या निकलता है, किसी बाप ने अपने दिल पे कलेजा रख के उस बेटी को विदा किया है। तो उसको टॉर्चर मत करो, उसको डिप्रेस नहीं करो, उसके एक साथी बनो और उसके साथ अच्छी लाइफ जियो। लाइफ जीने के लिए होता है यार, अहंकार मत करो। बहुत से व्यक्ति को देखेंगे, ससुराल फैमिली है, ऐसा बोलेंगे हम लड़के वाले हैं, हम लड़के वाले हैं, वो लड़की वाली है, ऐसा बोल के मतलब डिस्क्रिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। क्यों भाई इतना घमंड क्यों, लड़के वाले हो। और लड़कियों वाले को भी देखेंगे दहेज प्रथा के कारण पैसा देके किया, फ्री में थोड़ी के। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकता है, तभी डिप्रेशन को आप हरा सकते हैं। बहुत लोग देखेंगे व्यक्ति पैसा के कारण अहंकार करेगा, अहंकार के कारण वो क्या होता है, भीतर से खोखला हो जाता है, और इस खोखले के कारण वो बहुत कुछ उसको घाटा सहना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि जो अहंकार है एक दीमक की तरह है, जिस तरह दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है, वैसे ही अहंकार भी मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। दोस्तों ये डिप्रेशन जो है ना, इससे जरूर चर्चा होना चाहिए, बात होना चाहिए। ये डिप्रेशन के कारण ये लोग आज सही से जीवन नहीं जी पा रहे हैं। ये जीवन जीने के लिए मिला है, ना कि मरने के लिए। जीवन को जिए, एंजॉय कीजिए। आप अगर कोई भी व्यक्ति डिप्रेस है तो मेरी एक बात मानो, आप अपनी रूटीन चेंज करके देखो 21 डेज के लिए। अगर आपसे डिप्रेशन से निजात नहीं मिल गया तो मुझे बोलना। ये डिप्रेशन कोई बड़ी बला नहीं है भाई, डिप्रेशन से निजात मिल सकता है। आप साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लो, मेडिटेशन करो, विपासना चले जाओ। अभी बुद्धिज्म में बहुत बड़ा चीज आ गया, हिंदुइज्म में आप बाबा नीम करोली जा सकते। स्टीव जॉब्स एप्पल के जो क्या बोलते फाउंडर या चेयरमैन है, वो स्टीव जॉब्स है, वो बाबा नीम करोली आते हैं। क्या बोलते हैं, फेसबुक के फाउंडर जो है वो भी बाबा नीम करोली के पास आते हैं। तो इससे क्या सीध निकलता है, हिंदुइज्म हो या बुद्धिज्म हो, मेडिटेशन सब पे प्रभाव देते हैं। अब मान लीजिए बहुत से इस्लाम में भी 5 वक्त का नमाज बोला गया है। तो 5 वक्त का नमाज इसलिए बोला गया कि व्यक्ति बाहर के माहौल से दौड़ भाग की जिंदगी से शांत होकर नमाज पढ़े ताकि उसको मानसिक सुख मिले। लेकिन जो 5 वक्त के नमाज सबको नहीं करते हैं दोस्तों। हिंदुइज्म में ये है, पूजा करने के लिए बोला जाता है, आप पूजा करो, माला जपो, लेकिन मन से माला जपो। बहुत को होते हैं दिखाने के लिए 5 बार माला जप दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। लेकिन दिखावा के लिए माला नहीं जपो, माला जपो असली में जपो, कि मन शांत करके मन के अंदर से माला जपो और अंदर से बोलो धीरे धीरे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ऐसा बोलो। ये तो आप होता है, आप पूजा करो, बजरंगबली का पाठ करो। बहुत से व्यक्ति डिप्रेस होते हैं ना, तो उसे डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि बजरंगबली का पाठ करो, क्योंकि बजरंगबली के पाठ में इतनी शक्ति है कि आपको एक अलग तरह की शक्ति की अनुभूति होगी। बराक ओबामा का नाम सुना होगा आपने। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उनके ऑफिस में भी बजरंगबली की मूर्ति छोटी सी आपको दिखी होगी सोशल मीडिया पे। वो बजरंगबली को मानते थे। तो बजरंगबली की शक्ति अपरंपार है। अरे जो राम का भक्त है, इतनी बड़ी शक्तिशाली है, जो सीता माँ की इतनी रक्षा किया, उनके लिए लंका दहन कर दिया, तो उनके बारे में सोच सकते हैं। इसलिए जीवन में अहंकार मत करो, बजरंगबली को पूजा करो। आप डिप्रेस नहीं हो सकते, बजरंगबली को मानो, या तो आप शिव भगवान को मानो, भोला पर्वत का। उस भोले पर्वत में बहुत शक्ति है, वो आपको जरूर बचाएगा। भक्ति करो, साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लो, काउंसलिंग करवाओ, मेडिटेशन करो। ये 1.5% हिस्सेदारी है, जिसको मैंने आप पहले चर्चा कर चुका था। अगर आपको सही से पढ़ना है, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होना है, तो मन पे जीतना होगा, मन को जीतना होगा। और मन को जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मन को जीतने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आंख बंद करके मेडिटेशन करना, विपासना मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपको कोई भी काम ध्यान से पूरा करना पड़ेगा। जब तक आप मन को नहीं जीतेंगे तब तक आप कोई भी काम ध्यान से नहीं करेंगे। मन को जीत जाइए, जानिए आप जीवन में सफल हो चुके हैं। अरे यार, सब तो मन को जीतने के लिए आते हैं। अगर अपने मन को जीत लिया, अपने इच्छा पे काबू कर लिए, तो समझ लो आप बहुत बड़े इंसान बन चुके हो और आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। डिप्रेशन से बचा सकता है, आप मन से जिंदगी जीना सीख जाओ। बहुत आदमी देखते हैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर यार जब तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो अगले व्यक्ति का कैसे रिस्पेक्ट करोगे, बता दो मुझे।
नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तभी आप अगले आदमी की रिस्पेक्ट कर सकते हो। इसलिए रिस्पेक्ट करना सीखो, मेडिटेशन करो, योगा करो, आप ध्यान से जिंदगी जियो, जो भी काम करो ईमानदारी से करो। बहुत व्यक्ति को देखेंगे एग्जाम का सीजन आने वाला है, 10 मंथ से पढ़ाई नहीं किया, 10 मंथ से कोई पढ़ाई नहीं, अब 3 मंथ बचा है, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ बचा है, अब सीरियस स्टडी करेंगे। दस महीने से कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब सीरियस स्टडी करेंगे। अब सीरियस स्टडी करेंगे और बोलेंगे कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं रात दिन जग के पढ़ा। भाई तुम 3 महीने एग्जाम के आने वाले वक्त में पढ़े हो और 10 साल पूरा मस्ती किए, उसको भी तो देखो। 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है, तब तुम डिप्रेस हो गई और वही डिप्रेशन के कारण बोलेगा मैं तो ईमानदारी से पढ़ा भाई, लेकिन मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। सिलेक्शन कैसे होगा यार? तुम 3 महीने पढ़ोगे सीरियस होकर, 10 महीने पढ़ोगे नहीं, सिलेक्शन कैसे हो जाएगा यार? बताओ। ईमानदारी से पढ़ो। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, वादा से कर सकता हूं, ईश्वर आपको कभी फेल नहीं होने देगा, आपको परिणाम में सफलता नहीं होने। अगर आप ईमानदारी से 12 मंथ मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि लास्ट के 3 मंथ सिर्फ सफलता, लास्ट के 3 मंथ पढ़ाई करने से सफलता नहीं मिलेगी। इसी के साथ बोलता हूं दोस्तों, गौतम बुद्धा की तरह मन जीतने की शक्ति जान जाओ। मन जीतने की शक्ति जान जाओगे तो आप कभी डिप्रेशन नहीं होगे। ईमानदारी से पढ़ोगे तो आप डिप्रेशन नहीं। बहुत से लोग ईमानदारी से नहीं पढ़ते और अगले आदमी को देखेंगे भाई वो तो कर लिया, वो मेरे साथ खेलते रहता था। भाई वो तेरे साथ खेलता था लेकिन हो सकता है रात में पढ़ता होगा, ऐसा नहीं है। तो ये है डिप्रेशन से एकमात्र बचने का तरीका है मेडिटेशन करो, मेडिकेशन करो, साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लो, और साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेने के साथ साथ आप फैमिली से बातचीत करो, फ्रेंड से मिलो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो और आप डिप्रेशन से बच सकते हो। 21 दिन अगर आप डिप्रेशन का शिकार है तो 21 डेज के लिए आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, देखना जरूर लाभ मिलेगी। और इसी बातों के साथ मैं आईएएस टॉक विद सागर में इतना ही कहना चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।